एक प्यारा सा प्रसंग सुना रहा हूं, सुनो। एक परिवार था, उसमें एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। एकदम ध्यान से सुनना भाई रे। एक परिवार था, एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ उस परिवार में। अब बच्चे का जन्म तो हो गया, और बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बच्चे को गुरुजी के पास लेकर गए। किसके पास लेकर गए बोलो? तो गुरुजी ने उसका नाम रख दिया श्याम। बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो गया तो गुरुजी ने कहा कि अब बताओ क्या करना। तो घर वालों ने कह दिया कि गुरुजी इसको आप गुरु दीक्षा दे दो। क्या दे दो? गुरु दीक्षा। तो छोटे से बच्चे को गुरु दीक्षा दे दी और गुरुजी ने नाम दे दिया जय श्री श्याम। गुरुजी ने क्या नाम दे दिया? जोर से बोलो। इतना धीरे क्यों बोले? गुरुजी ने बोला जय श्री श्याम, नाम दे दिया, मंत्र दे दिया गुरुजी ने। अब गुरुजी ने मंत्र बोल दिया, मंत्र दे दिया, तो बच्चे ने उस मंत्र को आत्मसात कर लिया। गुरुजी ने जो मंत्र दिया उस बच्चे ने आत्मसात कर लिया। 24 घंटे बच्चा सारे दिन उड़ते बैठते खाते पीते घूमते सब जगह धीरे धीरे जय श्री श्याम 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 करता रहता। और श्याम नाम की मस्ती होती है, अलग ही होती है मेरे भाई। अब बच्चा रोज जय श्री श्याम का नाम भजन करता। इस प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनना है, आपके काम की बात है। अब बच्चा तो और बड़ा हो गया, बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो गया तो बच्चे का विवाह हो गया। क्या हो गया बच्चे का? घर वालों ने बच्चों का विवाह कर दिया। और मैंने पहले भी कहा था आपको, पहले दिन भी कहा था, अगर गुरु दीक्षा दिलानी है आपको तो बचपन में दिलाइए। एक 90 साल की बुढ़िया मेरे पास आई, गुरुजी मैं को गुरु दीक्षा दे दो। मैं कहा क्यों? कि हमने सुना है कि गुरु के बगैर मुक्ति नहीं होती है। तो मैंने कहा 90 साल की हो गया, चांस तो कम ही मुक्ति का। क्या भजन कर लेगी तू? अब भजन कर लेगी तू? नहीं। अरे मेरे गुरुदेव भगवान तो यहां तक कहते कि तुम दीक्षित नहीं हो। एक परिवार मेरे से एक परिवार मेरे को बहुत सुनता था कई सालों से। एक छोटी सी बात बीच में ही की बता देता हूं। तो उनको कन्यादान करना था, तो उन्होंने मेरे यहाँ बहुत आग्रह किया, महाराज जी आगे हमें दीक्षा दे दोगे तो हम कन्यादान कर देंगे। मतलब दीक्षा के मेरे कन्यादान का भी भाव प्रकट नहीं होता है। इतना फर्क पड़ा है, शास्त्रों में लिखा गया है। तो कि गुरुजी हमको कन्यादान करना, हम आपको आत्मा से गुरु मानते हैं। तो जब कन्यादान का जिक्र आया तब मैंने उसको दीक्षा दी। आज वो परम शिष्य हमारे। तो वो चीज ही फलित नहीं होती है। गुरु दीक्षा बहुत बड़ा विषय, गुरु दीक्षा छोटा विषय नहीं है। तो अब 90 साल की बुढ़िया काय की दीक्षा लेगी बताओ? बस केवल खाने पूर्ति मत करो जीवन में। कहना पूर्ति के लिए जीवन नहीं मिला है, जीवन जीने के लिए मिला है। जीवन को जीना जीवन नहीं, जीवन को जानना जीवन है। जिसने जीवन को जान लिया वो जीवन है। हाँ, हर आदमी जीवन को कहां से जान पाया है। तो छोटा सा बच्चा था, गुरु दीक्षा मिल गई, नाम मंत्र मिल गया। और बच्चे का जब बड़ा हुआ तो घर वालों ने क्या कर दिया? बच्चे का विवाह कर दिया। अब शादी हो गई। अब शादी होने के बाद पति पत्नी दोनों, ध्यान से सुनना भाई रे, पति पत्नी दोनों घूमने के लिए निकले।
पक्का श्याम भक्त था वो। पति पत्नी दोनों घूमने के लिए निकले तो जाकर एक नाव में बैठे, इस पार से उस पार जाना था, उस पार में जाना था। किस पर बैठे वो? नाव में बैठे। तो नाव में बैठे तो नाव में और बहुत सारे मुसाफिर बैठे थे, बहुत सारे मुसाफिर बैठे थे। और पति पत्नी दोनों बैठ गए और नाविक ने नाव चलाना प्रारंभ कर दिया। और नाव ठीक मझधार में पहुंची, उसी समय नाविक ने कह दिया कि तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है, भयंकर तूफान आ रहा है। तो तूफान में क्या होगा? नाव डूब जाएगी, नाव डूब जाएगी। तो भैया अपने अपने भगवान को याद कर लो, क्यों नाव डूब जाएगी, कोई बचेगा नहीं जिंदा एक भी। तो अपने अपने भगवान को याद कर लो। तो किसी के हाथ तो प्रार्थना के लिए उठे, किसी के हाथ इबादत के लिए उठे, हर व्यक्ति प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। क्यों मेरे गुरुदेव कहते कि बचपन में माँ नहीं तो बचपन बिगड़ जाता है, जवानी में महात्मा नहीं तो जवानी बिगड़ जाती है, और अंत में परमात्मा नहीं तो मृत्यु बिगड़ जाती है। बचपन में माँ, जवानी में महात्मा और अंत में परमात्मा। इसलिए कहते हैं इतना तो करना स्वामी जो प्राण तन से निकले, हे गोविंद तेरा नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, उस समय जल्दी आना, भूल न जाना गोविंद, हे कृष्ण, हे शिव, हे श्याम, उस समय भूल न जाना। तो अब नाविक ने कह दिया तो कोई हाथ जोड़ रहा है, जो भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, कोई कुछ कह रहा है, चिल्ला रहा है। लेकिन जो श्याम का प्रेमी है वो जोर जोर से मुस्कुरा रहा है। उसकी पत्नी ने कहा अभी तो शादी हुई है, अभी हम मर जाएंगे हैं, कम से कम भगवान को याद तो कर लो। सब लोग हाथ जोड़े हुए हैं, तुम भगवान को याद ही नहीं कर रहे हो। इतना कहा, वो जोर जोर से और हंसने लगा। श्याम का प्रेमी था, और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी पत्नी ने कहा फिर कहते रे, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूं, अंतिम समय है, सब नाव डूब ही रही है, मरने ही वाले हैं, कम से कम भगवान को याद तो कर लो। लेकिन पत्नी ने फिर तीसरी बार कहा तो पति को गुस्सा आ गया, और उसने अपने पास एक कटार पड़ी थी, कटार निकाल ली और पत्नी के गले में लगा दी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, अगर फिर बोला तो तुझे जान से मार दूंगा मैं। तो उसने कहा तुम मुझे नहीं मार सकते हो। क्यों नहीं मार सकते? कि तुम मेरे पति हो इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते हो। तो श्याम भक्त कहता बावली तुझे इस नश्वर पति पर भरोसा है, मुझे मेरे श्याम प्राण पति पर भरोसा है, वो कभी मेरी नाव डूबने नहीं देगा, वो कभी मुझे नहीं मार सकता है। कैसे मार सकता है? तुझे इस पति पर भरोसा है, संसारी पति पर भरोसा है कि मैं तुझे तलवार से नहीं मार सकता। इसी तरह मुझे मेरे परम 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 आराध्य पर भरोसा है, श्याम धनी पर भरोसा है, वो मुझे कभी नहीं मार सकता है, कभी नहीं मार सकता है। इसलिए मेरे बहन भाई भरोसा रखना, ट्रस्ट है। तुलसीदास जी ने मानस में चौपाई लिखी है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं हुई। बगैर विश्वास की भक्ति कभी पुष्ट नहीं होती, ध्यान रखना। विश्वास है तो भक्ति पुष्ट होगी, विश्वास नहीं है तो भक्ति कभी पुष्ट नहीं हो सकती है, कभी पुष्ट नहीं हो सकती है। तो ये बात है, इसलिए भरोसा रखना।